सर, दो अहम समातें, एक में जवाब जमा हुआ, दूसरे में भी खान साहब के कुछ बयानात सामने आए, क्या कहते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि आपको जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, और उसके बरक्स जब कुछ होने लगता है तो फिर आपको बहुत तकलीफ होती है। असल में बानी पीटीआई जो हैं वो आदी हैं साकबी अदालतों के, खोसवी अदालतों के, गुलजारी अदालतों के, बंदियाली अदालतों के, नाइस नेम जहाँ सर। उनको कई दफ़ा तो जाने से पहले रिलीफ मिल जाता है जी, और कई दफ़ा बुला बुला के उनको रिलीफ दिया जाता है कि आ जा आ जा। गुड टू सी यू। तो ये जो सूरत हाल है ये अब चूँकि नहीं रही है, और अगर मैं सही तौर पे बयान करूँ तो ईसवी अदालतों के चूँकि वो आदी नहीं है इसलिए उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। जी, यानी अदालत वही है, जज वही है जो उनको रिलीफ दे दे उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, बाकी तो किसी पर उन्हें एतबाद है नहीं। तो ये जो उनकी दरफुंतनी जो उन्होंने छोड़ी है उसकी वाहद वजह यह है कि उनको ये एहसास है कि जो अपीलें गई हैं उनके ऊपर कानून के और आइन के मुताबिक फ़ैसला हो जाएगा, और अगर वो फैसला आइन और कानून की रूह के मुताबिक होगा तो उनको रिलीफ मिलने वाला नहीं है। जी, लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि जी ये नैब के बारे में जितनी भी अपीलें जो हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसका बेड़ा गर्क किया था सारी उसका, उनको आप उठा के बाहर फेंक दें, वो कह रहे हैं। अच्छा, यानी अब वो मुल्क का जो इंसाफी निज़ाम है, जी, जो अदलिया का निज़ाम है, वो चलाएंगे जेल में बैठ के। अच्छा, उसकी भी एक वजह है, वो भी मेरे ख्याल से बयान कर देनी चाहिए। इस्लामाबाद कटसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अल्लाह ताला खुश रखे उन तमाम जजों को जिन्होंने उस जेल को पीटीआई का सेक्रेटेरिएट बना दिया है। वहाँ वफूद मिलते हैं, वहाँ पार्टी की कंसल्टेशंस होती हैं, वहाँ एक तरह के जलसा आम मुनक़द हो रहे हैं। ये इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। बाकियों के लिए जेल क्या है और उनके लिए जेल क्या है, जी, ये अगर कोई मुआवजना करने बैठेगा तो लग पता जाएगा कि ये क्यों ख़त लिखे जाते हैं जजेस की तरफ से। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कही जा सकती हैं। ठीक है, काफ़ी एहतियात से मैं काम लेना चाह रहा हूँ, इसलिए कि हमारा कतन मकसद जो है अदलिया की तज़हीक या उनके बारे में कोई नेगेटिविटी जनरेट करना बिल्कुल नहीं है। अगर जजेस कानून के आइन के मुताबिक फ़ैसले करते रहेंगे तो हम उनका अलम लेके चलेंगे आगे आगे। लेकिन जिनके हवाले मैंने दिए हैं आपको, साहब 4 सुप्रीम कोर्ट की अदलिया के, वो बंदियाली अदालत, अपनी साकिबी जगह मौजूद हैं। उनमें मेरा ख्याल है कोई भी अगर डिबेट में दाखिल हो तो मैं उसके लिए साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। हैविंग सेड दैट, क्यों फेंक दें जी बाहर? हुकूमत ने पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी की है जो उनका हक है। कानून साजी में अमेंडमेंट्स लाई गई हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या किसी जज ने उठा के फेंक दी हैं। उनके खिलाफ अपील करना भी हुकूमत का हक है। अगर हुकूमत अपने बनाए हुए कवानीन को ही डिफेंड नहीं कर सकती, जो कानून आइन की रूह के खिलाफ ना हो, जी, तो फिर वो काहे के लिए पार्लियामेंट को फिर ख़त्म करें? हाँ जी, फिर अदालतों के ज़रिए ही ये निज़ाम चलाएं, जैसे कि कोशिश की जाती रही है। और माजी में तो बाकायदा कैंपेन के तौर पे की जाती रही है। अब भी जिस जिस जज का दिल चाहता है वो उसका ख्याल ये है कि कानून भी मैं बनाऊंगा। आपने सुना नहीं एक जज से, उसने कहा मैं बनाऊंगा कानून। तो उन्होंने कहा कि कोई उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो तौहीन अदालत है। खुद काला भूंड अपने आप को और बाकी जजों को करार देना कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो हमारे यहाँ क्राइटेरियन हैं जी इंसाफ के। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये उनकी मर्ज़ी से नहीं होगा, उनकी मर्ज़ी से नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी कानून है उसके मुताबिक जो है वो। काजी फाइज ईसा अगर ये कह रहे हैं कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो तकलीफ क्यों है? वो कह रहे करवा लेना कि हम अंडरग्राउंड थे तो कैसे करवाते? अच्छा जी, मुझे बता दें, अब आप और मैं आपस में करते हैं बात, व्हेन वाज पीटीआई अंडरग्राउंड? सर, अभी बस करें यार खुदा, और छोड़ें जी। चंद भागे हुए लॉ ब्रेकर जो हैं वो पार्टी थोड़ी होते हैं। अभी कयादत से नहीं, तो मुझे आप ये बताएं तो फिर ये इस पूरे अरसे में जलसे और जुलूस कैसे होते रहे अगर पूरी पीटीआई जेर जमीन थी तो? खुदा के वास्ते यार, बुनियादी जलसे नहीं हुए। कौन कहता नहीं हुए जी? कौन कहता नहीं हुए? कहाँ नहीं हुए? न्यू कमर्स हैं। देखें, अगर तो आपका ख्याल ये है कि जलसे जुलूस का मकसद 9 में है तो वो तो नहीं हुए, वो तो ना कोई होने देगा। मेरा ये मतलब नहीं है। हाँ, नहीं, आपका मतलब नहीं, ये इंटरप्रेट किया जाएगा ना ऐसे कि इसका मतलब ये है कि जलसे जुलूस बस 9 मई वाले हैं, बाकी क्या नहीं किया इन्होंने। इलेक्शन नहीं लड़े, इलेक्शन की रैलीज नहीं हुई, ये तो कोई बात ही नहीं है। आप हवा में उड़ा के रख दे सारा कुछ। मुझे एक दफा बताइए, जो वो अरकान थे जो खान साहब के साथ होते थे, आज वो किधर हैं? भाई मैंने निकाल के दूसरी पार्टियों में भेजा है उनको। यही तो वो भी कह रहा है। नहीं तो वो कह रहे हैं तो उनकी अपनी करतूतें ना, जैसे बंदे रखे थे, आए कहाँ से थे? पैराशूटर्स। तो फिर तो पैराशूटर ही बनेंगे ना जी। तो इसलिए ये बड़ी, मैंने कहा ना कि ये हकीकतें बड़ी तलख हैं। आपने जिस तरह पार्टी बनाई थी, जिस तरह आपने इलेक्शन लड़ा था, उसी तरह आपके साथ हो रही है। मुकाफात अमल कह के मैं तंग आ गया हूँ।
ठीक है। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस के ऊपर आप इतराज़ करें, आपको इतराज़ करने का हक हासिल है, लेकिन उसके तरीक़ाकार हैं। ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर आपकी पूरी क़यादत जो है वो तज़हीक का बायस बने। आपके सोशल मीडिया के हैंडलर जो हैं वो चीफ जस्टिस के बिल्ले और पता नहीं क्या क्या बना बना के मीम्स चलाएं वहाँ पर। दिस इज़ नो वे, दिस इज़ नॉट हाउ जस्टिस कैन प्रिवेल। ये जो सोशल मीडिया की वॉर है ये अल्टीमेटली लेड टीआई को, ये मैं बता रहा हूँ आपको। एक इशारा और सामने आया है, इंतखाबात का हवाला दिया गया है, कहते हैं शफाफ इंतखाबात ही तमाम इश्यूज का हल है। बिल्कुल ठीक एक है, बार फिर से हाँ बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। काश 2018 के इंतखाबात भी इसी क्राइटेरियन पर लड़े गए होते, इसी तरीके से वो शफाफ होते और ये इक़्तिदार तक पहुँचते, तो हम उनके साथ उनकी आवाज़ में ला के नारा लगाते कि हाँ इलेक्शन जो है। और उससे पहले वाले इंतखाबात का क्या ख्याल है? मैंने तो कभी आज तक किसी इंतखाब को शफाफ कहा है नहीं, ना किसी सियासी जमात ने कहा है, सब ने उसमें कीड़े निकाले हैं जी। लेकिन ये मुझे बताइए, ये जिस इलेक्शन कमीशन की जान को आप आए हुए हैं, ये मैंने लगाया था? नहीं, इनके अपने लगाए हुए थे। अपने लगाए हुए थे ना। तो जब आप बुनियादी गलतियां करते हैं उस वक्त आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। आपको नहीं पता क्या कहा गया है कि ये नाम कहाँ से आया था? सुन लिया ना आपने कि ना पीटीआई का था, ना नून लीग का, ना पीपल्स पार्टी का, नाम तो जनरल फैज़ का था। तो जब आप इस तरह के कंप्रोमाइज़ करेंगे फिर नतीजे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं इस पर मज़ीद जाना नहीं चाहता, कोई अदालती मामला है। तो अब हम बात कर लेते हैं जी वो 109 मिलियन पाउंड वाला जो था, 190 मिलियन पाउंड। जब से ये केस बना था एक चीज तवातर से कही जा रही थी, इट्स एन ओपन एंड शट केस। ठीक है जी। अब वो गवाहान की सूरत में साबित हो रहा है। तीन अहम बातें इसके बारे में थी। एक तो ये कि जी कैबिनेट को इत्मीनान में नहीं लिया गया जी। ये फैसला करते हुए कि ये पैसे पाकिस्तान के एक्सचेकर में नहीं जाएंगे, किसी को हुए हुए जुर्माने की मद में शामिल होंगे। टाइकून्स। ठीक, उस वक्त छोड़ देना, यहीं रहने दिया। हाँ। फिर जनाब उस वक्त की काबीना के लोगों ने गवाहियां दी कि जनाब हमसे तो पूछे नहीं। फवाद चौधरी साहब जो आज फिर दोबारा मामे बन रहे हैं पीटीआई के, वो सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ से कहते थे सानू हमें तो पता ही नहीं था क्या है इसमें, बंद लिफाफा था, लहराया गया, हमने कहा हमें बताएं तो उन्होंने कहा नहीं बस इसको आप अप्रूव कर दें। फिर इजाफी मामले के तौर पर सामने रखा गया। देखिए इजाफी जो चीज़ एजेंडे पर नहीं होती है कैबिनेट में, वो कैबिनेट में बंद लिफाफा लहरा के अप्रूव नहीं कराई जा सकती। जी। यही कहा है ना खटक साहब ने भी आज, यही कहा है। तो आप देख रही हैं कि अब गवाहियाँ आनी शुरू हो गई हैं। अभी तो जुबैदा जलाल ने आना है, वो भी कैबिनेट की मेंबर थी। अभी तो वो अपने आज़म खान साहब आएंगे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ये सारी गवाहियाँ हैं। और अगर केस के मेरिट्स पर आपने जाना है तो एक तो ये कि आपके पास ये इख्तियार नहीं था कि आप नेशनल क्राइम एजेंसी के भेजे हुए पैसे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ख़जाने में जाने थे उसको किसी और तरफ डाइवर्ट कर दिया। आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसके बदले में फिर आपने फेवर्स लिए हैं। उसी टाइकून ने फिर आपको ज़मीन दी जहां आपने एक सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी बना दी। जी। ठीक है, उसके ट्रस्टी भी आप हैं और आपकी बेगम साहबा हैं। सर इसी तरह तो फिर ये काम तो पहले भी हुआ ना, जब शौकत खानम के लिए फंड आया तो वो कहीं और इस्तेमाल हो अब गया। आप बहुत पीछे ले गई हैं। शौकत खानम के लिए फंड तो आया था, जब आप तलाश करेंगी आपको पता चलेगा ये ज़मीन किसने दी थी, आपको पता चलेगा 50 करोड़ किसने दिए थे, वो भी आपके सामने है। तो एनीवे ये तारीख को पलटेंगे तो उसके अंदर से और ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो मतलब जो खुशगवार तासुर नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मेरे ख्याल से इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन 190 पाउंड के केस में इंसाफ ज़रूर होना चाहिए। इंसाफ होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, गवाहियाँ आ रही हैं। परवेज़ खटक के बारे में जो कुछ आज फरमाया अली अहमद खान साहब ने, दिल तो चाहता था कि उसका जवाब दिया जाए। सर नहीं, आप जवाब दें। हाँ, उसका जवाब ये है कि आप एक शख्स को सच बोलने से रोक रहे हैं और याद दिला रहे हैं उसको, याद कर तुझे क्या से क्या बना दिया था। भाई तुम्हें क्या से क्या, तुम्हारे बानी को भी तो किसी ने क्या से क्या बनाया था ना, उस बनाने वाले के साथ आपके बानी ने क्या किया वो याद नहीं है। तो ये बात कहते हैं ना, जब इसको फरोलने लगते हैं, अगर आप इसको खंगालते हैं तो इसमें से पता नहीं क्या क्या निकलता है। इसलिए ये बात हम यहाँ मेरे ख्याल से समेटने की कोशिश करते हैं कि मेरिट्स पर फैसले होने चाहिए। हम कतन इस हक में नहीं हैं कि बानी पीटीआई के साथ किसी तौर भी ज्यादती हो। बुखारी साहब, पहले हम सुना करते थे कि ये केस जो है वो आखिरी केस साबित हो सकता है बानी पीटीआई के लिए, हतमी केस साबित हो सकता है, गले का फंदा साबित हो सकता है। तो अभी जो केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें से कौन सा केस आपको लगता है कि गले का फंदा? देखिए, एक तो यही केसेस जो हैं ये बहुत संगीन नौयत के हैं
बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। अभी फॉरेन फंडिंग का केस पेंडिंग है जो बहुत सीरियस केस है। अभी टेरियन खान का केस पेंडिंग है जो बहुत सीरियस है। अभी इद्दत निकाह का केस पेंडिंग है, उसका हतमी फैसला नहीं हुआ है। ये है, और अभी केसेस और आने हैं। अगर हम जो सोशल मीडिया के ऊपर और नेशनल मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं, इफ़ वी ट्रस्ट देम, तो 9 मई का हार भी अभी गले में डलने वाला है बानी पीटीआई के। अब वो डलेगा तो उसकी प्रोसीडिंग भी मिलिट्री कोर्ट में होनी है। ये फैसला भी पेंडिंग है। जिस दिन वो फैसला हो गया वो केस भी आपके सामने आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं है।